बिना हमारे कुछ किए, बिना हमारे किसी कर्म के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को जितनी सहजता से स्वीकार कर लेंगे कि सब जो भी मैं भोग रहा हूँ, अच्छा या बुरा, ये मेरे कर्मों का ही परिणाम है, तो आप बहुत ईज़ी तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ में कोई भी परिस्थिति होती है वो यूं ही नहीं होती। आपको पता है कि आपके साथ जो भी घटना घटती है ना, आप किसी को हंसाते हैं, आपको कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, कोई दर्द देता है, कोई बहुत खुशी देता है, यहाँ तक कि आपको एक गिलास पानी तक कोई देता है ना, तो वो यूं ही नहीं होता। वो सब आपका किया हुआ कर्म होता है, यानी कि आपका जमा किया हुआ जो आपने अब तक किया है ना, वो सब करा हुआ ही है जो आपको वापस मिल रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो हमेशा ब्याज पर देते हैं और ब्याज सहित उन पैसों को वापस लेते हैं। यही हमारे कर्मों का भी नियम होता है कि हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो कम से कम 2 या 3 थप्पड़ आपको पड़ने ही वाले हैं, चाहे ज़रूरी नहीं कि वो थप्पड़ आपको उसी व्यक्ति से पड़े। देखिए, जैसे कि आप किसी को दुख देते हैं, चाहे अपनी माँ को, पिताजी को, बहन भाई, किसी भी रिश्ते को आप दुख देते हैं, आप किसी को कुछ समझते नहीं, आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं करते, तो यकीन करिए इस बात पर भी कि आपके भी प्यार की कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप जिस किसी भी शख्स से प्यार करेंगे ना, चाहे वो आपकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, कोई भी हो, अगर आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं करते ना, तो आपके भी प्यार की वैल्यू नहीं की जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं मुझे भाव क्यों नहीं देती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। पता कीजिए ऐसा क्यों है। क्या हो सकता है कि आपने अपने पिताजी से जाने कब से बात तक नहीं की हो और आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हो, आपकी माँ आपसे बेइंतहा प्यार करती हो और आप अपनी माँ के प्यार की वैल्यू ही नहीं करते। यानी कि अगर आप किसी के प्यार की वैल्यू नहीं करते, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो ये निश्चित है कि आपके भी प्यार की वैल्यू नहीं की जाएगी। आपको भी वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी नहीं मिलेगी जो आप दूसरों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपसे कोई प्यार करता है, आपकी केयर करता है, तो हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए और उसके बदले में उससे प्यार कीजिए, उसको सम्मान दीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में भी प्यार, खुशियाँ सब भर जाए, देखिए इसी जन्म का नहीं होता है कि हमें इसी जन्म में ही हमने कुछ नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे किए बिना तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाए। कई जन्मों की चीज़ें हमसे जुड़ी आती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी को कष्ट दिया और कष्ट देकर हम इस जन्म में आ गए, तो वो अपना बदला लेने आपसे इस जन्म में ज़रूर आएगा। जन्म और पुनर्जन्म की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें कर्म के आधार पर होती हैं कि अगर कोई पार्टिकुलर व्यक्ति आपको तकलीफ़ दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उससे आपके कर्मों का ही खाता जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने एक प्रेयर बता रखी है, पहले एक वीडियो बनाया था प्रेयर के ऊपर। अगर आप अपनी कर्मों को ख़त्म करना चाहते हैं ना, अगर आप उस दुख से मानसिक शांति चाहते हैं ना, तो आपको वो प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए, तो आपके बड़े से बड़ा कष्ट भी उससे कट जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे। अगर आप किसी को कष्ट देंगे तो आप भी उन कष्टों से कभी नहीं बच सकते। हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, बच्चे तक को भी कुछ गलत बोल देते ना, तो आपको भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गलत ज़रूर बोलेगा। इसलिए अपने शब्दों पर विराम लगाएं, अपने शब्दों को अच्छा बनाएं, अपने तन, मन और धन तीनों से ही कोई भी ऐसा कर्म ना करें कि जो आपको भोगते समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा ही करें। थैंक यू सो मच।